वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि टेंथ के बाद क्या करना है, हमें किन विषय की पढ़ाई करनी है और कौन कौन से विषय हमें पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आज हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले आप लोग अभी अभी तुरंत क्लास 10 का एग्जाम दिए हैं और आप लोग इंतजार में हैं कि आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि टेंथ के बाद क्या पढ़ना है। तो चलिए, 10 के बाद हमारे पास तीन स्ट्रीम बचती है। कितने स्ट्रीम है? तीन स्ट्रीम है। एक को कहते हैं हम लोग साइंस, एक को कहते हैं कॉमर्स और एक को कहते हैं आर्ट्स। आज हम लोग जानेंगे कि साइंस में क्या पढ़ना है, कॉमर्स में क्या पढ़ना होता है और आर्ट्स में क्या पढ़ना होता है। देखिए, ऐसे तो तीन है, लेकिन अभी जो नया रूल बनने वाला है उसमें से अब ऐसा होने वाला है कि आप किसी भी शब्द, यहाँ हम कुछ लिखे हैं, किसी को भी चुन करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल मोटा मोटी ये जानते हैं कि अभी क्या है और अभी क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले साइंस, इसके बारे में तो आप लोग सुने हैं, फर्स्ट चॉइस है साइंस का। तो साइंस में हमें क्या पढ़ना होता है? तो चलिए कुछ विषय लिखे हैं कि जिनमें से आपको किन्हीं 5 विषय को चूज करना पड़ता है। कितने विषय? 5। आपको साइंस में से कितने विषय लेने हैं? 5। जिसमें आपको एक सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा। क्या लेना होगा? एक लैंग्वेज आपके पास होगा ही होगा, मतलब भाषा, या हिंदी रखिए, इंग्लिश रखिए, या कोई भी भाषा रहती है आमतौर पे हर जगह पे। कोई भी इंस्टीट्यूट में या आप सोचिए कि किसी भी एकेडमी में एक भाषा तो होना ही है। चलिए इसके बाद क्या है, आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन मोटा मोटी जो मेन है वो यही है। इन्हीं में से आपको 4 चुनना होता है। तो 4 आप इसमें से चुनिएगा। फिजिक्स तो आप जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं, मैथ भी। जूलॉजी का मतलब होता है जहाँ जूलॉजी, जू में क्या रहता है? चिड़ियाघर रहता है। तो जीव जंतुओं के बारे में जहाँ पढ़ा जाता है उसको जूलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी भी आप जानते हैं। बॉटनी का मतलब होता है जहाँ पे पेड़ पौधा, क्यों कहते हैं, जहाँ केवल पेड़ पौधा का स्टडी किया जाता है उसको बॉटनी कहा जाता है। स्टैटिक्स में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जैसे कि आप लोग अभी मीन मीडियन मोड या माध्यमात्मक बहुलक सीखे हैं, उसके आगे की कहानी पढ़ी जाती है। और इकोनॉमिक्स जो मतलब अर्थशास्त्र, ये एक अच्छा विषय है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर साइंस जो आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी फैकल्टीज में आप पढ़ सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम में ये आप ले सकते हैं, साथ साथ मैथ भी। तो ये मोटा मोटी साइंस था। इसमें से किन्हीं आपको 4 विषय का चयन करना होता है कि आप किन्हीं 4 विषय का चयन कीजिए। बाकी एक आपके पास क्या रहेगा? भाषा रहेगा। ऐसा आपको मिला करके कितना हो गया? 4 और एक भाषा मिला करके कितने विषय लेनी है? 5। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। लगभग लगभग सभी जगह ऐसा ही रहता है। झारखंड और बिहार में 5 सब्जेक्ट ही है, और बाकी जगह पे कहीं कहीं एक आध कम बेसी हो सकता है। तो ये था मोटा मोटी किस सेक्टर में जाने हम लोग? साइंस में। आइए चलते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में बिल्कुल नया है, ये आपके लिए न्यू है, क्योंकि ये ना हम लोग कभी पढ़े हैं ना ही कुछ समझे हैं इसमें से। ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ, बिजनेस मैथ, एंटरप्रेन्योरशिप और कंप्यूटर साइंस। ये मोटा मोटी इसका मेन सब्जेक्ट है। इसमें से आपको क्या है कि आपको एक लैंग्वेज पेपर तो लेना ही पड़ेगा, एक भाषा तो आपके साथ होगा ही, और आपको किन्हीं 4 विषयों का चयन करना पड़ेगा। कितने विषय का चयन करेंगे? 4। 4 विषय में से ये जो 2 लिखे हैं हम सामने वाला, ये दोनों मिला करके आपको लेना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये दोनों क्या है? कंपलसरी है। आपको साइंस में भी कंपलसरी है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लीजिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लीजिए, लगभग लगभग वहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एकदम कंपलसरी है कि अगर आप अकाउंटेंसी पढ़िएगा तो आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद कितना हो गया? 2, एक ये हो जाएगा और 2 कितना हो गया? 3। 3 के बाद आप इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इतना में से आप कोई भी 2 ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, स्टैटिक्स भी ले सकते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में, मैथ भी ले सकते हैं, बिजनेस मैथ होता है, व्यवसायिक गणित भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कहते हैं इसको हिंदी में, और कंप्यूटर साइंस है। अब बात है न्यू है सर, तो इसमें पढ़ाई किस चीज की होती है? तो अकाउंटेंसी में जो हम लोग
हिसाब करते हैं ना, एक लिखने का तरीका है, डेबिट क्रेडिट हिसाब करने का तरीका है, कुछ पैसा आएगा कुछ पैसा जाएगा, उसका हिसाब करने का जो तरीका है उसको हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। बिजनेस स्टडी में जहां हम लोग बिजनेस के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही होगा, थोड़ा थोड़ा अर्थशास्त्र पढ़े, जहां पर पैसा और पैसा से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा जाए, आर्थिक क्रियाएं, वो इकोनॉमिक्स है। स्टैटिक्स मैथ, बिजनेस मैथ में कुछ बिजनेस से रिलेटेड मैथमेटिक्स है, उसको पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, जहां एक आम आदमी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बड़ा एक बिजनेस खोल लेता है, उसको इंटरप्राइज देखते लिखा रहता है बहुत सारे दुकानों में, तो उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसी का स्टडी है कि कैसे बिजनेस किया जाता है। और कंप्यूटर साइंस, ये तो आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का दुनिया है, तो ये मोटा मोटी कॉमर्स है। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है भारतीय एजुकेशन देवघर, भारतीय एजुकेशन देवघर, आप वहां पर भी जाके सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं, हम कॉमर्स भी पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट्स सबसे बड़ा ग्रुप, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप है आर्ट्स। यहां क्या पढ़ना है, तो यहां पे भाषा, समस्त भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, कर्नाटका, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को लेना है। और आपको यहाँ 2 भाषा रखना होता है, कम से कम कितनी भाषा लेनी है, 2। कितने भाषाओं को पसंद चूज करना है आपको, 2 भाषा, हिंदी इंग्लिश लीजिए या कोई भी लीजिए। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, हर जगह पे आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब इसमें से आपको 3 लेना है। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक, उसके बाद है हिस्ट्री मतलब इतिहास, ये सबसे तो आप लोग वाकिफ होंगे। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र है ना, ये नाम नया नया लग रहा है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, इस तरह का विषय है हमारे पास बहुत सारा। होम साइंस, गृह विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मैथ्स यहाँ भी पढ़ा जा सकता है। ऐसे कोई आर्ट्स वाला लोग मैथ नहीं पढ़ता, इतना रिस्क क्यों लेगा। फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन मतलब हेल्थ के बारे में पढ़ना होता है। इसमें मीडिया, जैसे आप जिस मीडिया से जुड़े हुए हैं, फैशन, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत भाषा का भी स्टडी किया जाता है। साथ साथ इसमें एक चीज और भूल गए हैं लिखने के लिए, एक होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इसका भी स्टडी होता है। यहाँ पे बहुत सारा विषय है। सबसे बड़ा जो विषय का, सबसे बड़ा रेडी जिसका विषय का है वो है आर्ट्स। अब बात आती है कि सर क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है कि क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे सर। साइंस पढ़ेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बनेंगे। सर अब ऐसी धीरे धीरे सीमाएं खत्म होने वाली है, अब आप कुछ भी पढ़िए और कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल साइंस के सेक्टर में तो मोनोपोली चल ही रहा है कि जो लोग साइंस पढ़ा है वही लोग आईआईटी या एनआईटी या जेईई निकालेगा, लेकिन इधर से तो आप है। चलिए अब बात है कि मोटा मोटी जॉब, आप कोई भी जॉब कुछ भी पढ़ के ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्ट्स वाला पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, साइंस वाला नहीं बनेगा। आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़िए, आपको जो इच्छा है जॉब लेने का आप ले सकते हैं। सिर्फ शर्त यही है कि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं जा सकते हैं विदाउट साइंस का। आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। बाकी कोई भी चीज नहीं है जिसको पढ़ने के लिए किसी विशेष विषय की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग मोटा मोटी अगर कॉमर्स लेते हैं तो इसका सबसे हाई लेवल का जो पोस्ट है वो है चार्टर अकाउंटेंट। अब जरूरी नहीं है कि कोई कॉमर्स पढ़ेगा तो ही चार्टर बनेगा, साइंस पढ़ के भी कर सकता है, बशर्ते वो उसकी तैयारी कर पाएगा तब। फिर आईएएस बनने के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, यूपीएससी रहे या जेपीएससी रहे या बीपीएससी रहे, आप कुछ भी पढ़िए, किसी में से भी ऑनर्स करिए, आप सारा का तैयारी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर और पढ़ने के लिए क्या क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल अच्छा लगे, मेरा बात अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके जान सके। देखिए बात है कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा स्कीम आने वाली है कि आपको केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी मिला के पढ़ सकते हैं। अभी तक ऐसा हमारे यहाँ नहीं आया है, इसका बात ही चल रहा है कि हम लोग किसी भी फैकल्टीज को या किसी भी विषय को चुन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कहीं हुआ है। विदेशों में ऐसा जगह पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे देश में अभी तक
सुने तो अभी तक है नहीं, आप सुने हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी विषय जिनको लेके हम लोग को पढ़ना है। अब आप चुनिए कि आप कौन सा विषय चुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स। इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ मिलेंगे। इस चैनल में आपको आर्ट्स की बहुत सारे विषय खासकर हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।